नॉन स्टॉप इधर से ड्रॉप्स गिर रहे हैं। सब खून बहुत बह रहा है, इसको आईसीयू में लेके जाओ अभी के अभी। डॉक्टर साहब किडनी का फेलियर लग रहा है। ये बाइक मेरे पैसे को फूक रही है, ऐसे उड़ा रही है। एटलीस्ट 50% तो पेट भरा है एंड इट्स मोर देन इनफ। अभी सीधा निकले के घर के लिए। सिर्फ बीच में और एक ब्रेक लेना पड़ेगा जस्ट टू स्ट्रेच द बॉडी एंड देन yep, we'll just reach home straight. और एक राउंड मार लेते हैं यार, इतने मस्त रोड्स वापस नहीं मिलेंगे। मैं आप लोग को एक चीज़ बहुत ही प्राउडली दिखाना चाहूँगा। देखो इतना पूरा पैच यूज़ किया है, बाइक को कम्प्लीटली एचिंग झचिंग लेटाया गया है। मैं यहाँ पे रुका इसलिए हूँ, बंद होना यार तू, क्योंकि इधर मतलब ऐसे रोड्स पे शीशे की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वापस इधर वो सेकंड एंगल लगा देता हूँ, तो आपको मेरा पूरा बॉडी मूवमेंट अच्छे से दिखेगा। तो बस सेकंड एंगल पे मिलते हैं। ओके, इन दैट केस मिस्टर रस्तोगी, आई होप एंगल अच्छा है। मैं स्क्रीन को एक्चुअली देख भी नहीं पा रहा हूँ। अगर ये घाट पे अभी मेरा जो स्किल सेट है मेरी RC 390 पे, और मेरा जो स्किल सेट है मेरी CT 100 पे, मैं मेरी CT 100 से RC 390 को बीट कर सकता हूँ। मेरा जो स्किल सेट है अगर उस पर डिपेंड करवा रहे हैं तो, क्योंकि मेरा अभी तक इस पर हाथ नहीं बैठा यार, नहीं समझ में आ रही है बाइक अभी तक। CT 100 यार रगों में बैठ गई थी वो, मतलब वो मेरा खून था यार। CT 100 है, उसके ऊपर मेरा मास्टर ही अलग ही है। We're getting on the Mumbai-Pune expressway right now। ये जो पैच है ये इस पे बाइक्स अलाउड है। I think this is a NH48 patch, not a expressway patch. But this road, it has a lot of beautiful corners. रेसिंग लाइन को तोड़ना पड़ा क्योंकि ट्रक बहुत ही ज़्यादा स्लोली हौले जा रहा था। A bike like this with this much power and this good handling deserves roads like these. Oh माँ, क्यों यार ये 1 minute you're doing 100, the other minute you're doing 20. That's the story of Mumbai-Pune expressway. कभी भी कुछ भी होता है। आँखों के एक्सपोजर को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है रे। नेक्स्ट टाइम से मैं लोनावला कभी भी वीकेंड में नहीं आ रहा यार, इतना ज़्यादा भीड़ होएगा मुझे पता नहीं था यार। मतलब मुझे उतना पता है कि लोनावला वीकेंड्स में ऑब्वियसली काफ़ी बिजी रहता है, बट इतना मुझे अनॉय करेगा वो मैंने सोचा नहीं था। Beautiful left-hander coming up. Wow. काफी ज्यादा लीन्ड ओवर हूँ मैं। माँ बस अपना एग्जिट यहाँ पे आ जाता है, इसके बाद वापस वही सेम ओल्ड हाईवे पे। स्पीड ब्रेकर। वाई डू आई राइड दिस बाइक लाइक एन एडवेंचर बाइक? मैं सैडलिंग करना शुरू कर देता कुछ भी आता है तो। आई एम जस्ट सो यूज्ड टू एडवेंचर बाइक्स एंड यू नो बाइक्स विद अ प्लश सस्पेंशन दैट मैं तो इसको एडवेंचर बाइक की तरह नेचुरली राइड करता हूँ। आई नीड टू चेंज दैट। एक मस्त पे की टोल नाका क्रॉस कर रहे। फ्यूल काफ़ी लो हो चुका है, फ़ैन ऑन हो चुका है, बाहर की गर्मी काफ़ी है।
माई नेक्स्ट गोल इन लाइफ इज टू लुक फॉर अ पेट्रोल स्टेशन राइट नाउ, कि पेट्रोल का सिर्फ एक ही बार बाकी, फिर वो रिजर्व में आ जाएगी और मुझे पता है ये रिजर्व में कितना चलेगी। द आंसर इज़ नॉट मच एट ऑल, बस कोई पेट्रोल पंप का साइन दिख जाए। आई नीड टू बी सेविंग फ्यूल, नॉट राइड लाइक दिस, खींच खींच के क्या करें, आदत सी हो गई है वो भी। यहाँ पर राइट में एक पेट्रोल पंप है, वहीं पर जाते हैं। ओ मेरे घुटने अकड़ गए हैं। अगर एक ऐसी बाइक होती ना जिसका मतलब फ्यूल टैंक थोड़ा सा बड़ा होता तो कितना ही राहत रहती। ओह भगवान। ये जो पूरा एरिया है इधर विंड ब्लास्ट काफ़ी है, इसलिए आई थिंक इधर 160 के ऊपर गई नहीं। और बाप रे, एक के बाद एक पूरा ट्रेन हो गया है। शिट डैम सन। अगर आप रात के टाइम पे ये हाईवे पे आओगे ना, यू विल फाइंड एब्सोल्युटली नो स्ट्रीट लाइट्स। ये पूरे के पूरे हाईवे पे कोई स्ट्रीट लाइट ही नहीं है। पूरा अंधेरे में चलाओ अपने हेडलाइट के दम पे। राम भरोसे हिंदू होटल। ये समझ में नहीं आता यार, मतलब अगर हम इतना ज़्यादा टैक्स देते, इतना ज़्यादा पैसा हमारा जाता है, टूथपेस्ट से लेके पेट्रोल तक से लेके AC के बिल तक, लाइट के बिल जो भी हो, सब में हमारा टैक्स जाता है, और फिर स्ट्रीट लाइट नहीं मिलती है। इतनी बेसिक चीज़, इतना बिजी हाईवे है ये, डे एंड नाइट फुल स्विंग में ऑन रहता है ये, फिर भी स्ट्रीट लाइट नहीं दी है ये लोग। आप सुबह सुबह निकलते हो, सोचते हो कि यार मैं मस्त पैकी ओपन रोड्स पे राइड करूँगा, लेकिन जो भी हो वापस आते आते ये हाल हो ही जाता है। आप मुंबई का कोई भी एंट्रेंस पकड़ लो, ये वाशी वाला, दहीसर वाला या फिर थाने वाला, आपको ये टाइप के जैम्स मिलने ही है। और इसका अभी गर्मी में मस्त पैकी फ़ैन ऑन हो गया है। मेरी तंगड़ी का क्या बोलते हैं, लेग पीस बना रहा है, लेग पीस। रुक जा मामा। अरे मामा यार, जब भी स्कूल में पिकनिक्स होती थी वो कितना ही ब्यूटीफुल पीरियड होता था यार। हम पूरी साल वेट करते थे कि पिकनिक होगी, और फिर होती थी, और क्या मज़ा आता था यार पिकनिक्स में। I loved my school life so much. Not while I was living it, but in retrospect, when I look back at it, they were really amazing days. Oh भाई क्या चिल मार रहे। And my school days were especially beautiful because of my crush. There was this girl that I really liked, and my only motivation to go to school would be to see her. हम Facebook पे पूरा दिन बात करते थे, लेकिन जब इन पर्सन स्कूल में मिलते थे ना, एक सेकंड भी हम लोगों ने बात नहीं की। हम लोगों ने हार्डली 2 मिनट बात की रहेगा पूरे 1 साल में, बट हम फेसबुक पे हर रोज़ बात करते थे। अभी तो मुंबई में नहीं है, वो शिफ्ट हो गई है, और वो एक्चुअली मेरे स्कूल के पीछे ही रहती थी। तब जब किसके साथ इन्फैक्चुएशन होता था, प्यार होता था, कितना ही इनोसेंट होता था यार, कितना खूबसूरत होता था वो। ऐसा नहीं कि अभी खूबसूरत नहीं होता है, बट एज यू ग्रो ओल्डर वो इनोसेंस निकलते जाता है। जैसे तुम्हारा दिल टूटता है, फिर नया प्यार आता है, फिर वो दिल तोड़ती है। अभी भी मेरा दिल टूटा हुआ ही है जो थी वो वीडियो में, वो भी नहीं रही मेरी लाइफ में।
तो वो इनोसेंस फिर आफ्टर पॉइंट यार काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि यू सी हाउ पीपल कैन ट्रीट यू। आप लोग ज़रा कमेंट करके नीचे बताओ यार, आप लोग में से किन किन का दिल टूटा है। आई एम श्योर बहुत लोगों का टूटा है, बट ज़रा बताओ मुझे ज़रा पता चलेगा कितने घायल आशिक नीचे पड़े हुए, कितने घायल आशिक मेरे व्यूअर्स में है। क्योंकि भाई आप लोग जिसका वीडियो देख रहे हो वो बहुत बड़ा घायल आशिक है, उसके जैसा आयल घाशिक उसके जैसा घायल आशिक कोई नहीं। और फिर मेरे पास KTM भी है, ठीक है और मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी है, तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी चीज़ों से, बट व्हाटएवर। अभी मैं आया था गौरांग से मिलने के लिए, और यहाँ से पता नहीं ओवर हीटिंग की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन फ्यूल बहुत ड्रिप हो रहा है, क्योंकि आते आते बहुत ज़्यादा बाइक ओवर हीट हो गई थी, क्योंकि ट्रैफिक था और गर्मी भी है। बट पता नहीं ये फ्यूल कहाँ से गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्या है। अभी ये ठीक हो जाए तो अच्छा है। KTM है, एक्सपेक्ट करो, एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स। और अभी बाइक फुल पावर भी नहीं दे रही थी, मैं जब उसको खींच रहा था, पूरा एक्सी खोल रहा था, तब पता नहीं आधा ही पावर आ रहा था। तो कुछ तो हो गया इसको ओवर हीटिंग की वजह से, या फिर कोई तो रीजन की वजह से। मेरे को राइड से आके कुछ 1 घंटा हुआ, और वो पहले पेट्रोल लीक हो रहा था, इसलिए मैं फिर चेक करने के लिए वापस नीचे आया। तो देखो भाई नॉन स्टॉप इधर से ड्रॉप्स गिर रहे हैं, इधर फेयरिंग आगे से गिर रहा है, इधर से गिर रहा है। मतलब जो फुल टैंक कराया था वो अभी खाली होने वाला है फॉर नो गुड रीजन। इस पे मैं कैसे टूर करूंगा यार, अगर इतनी अनरिलायबल है तो। ये पूरा अंदर पेट्रोल का स्मेल मार रहा है, जगह गिर गया देखो, बूम, ये फ्रेश पेट्रोल बेबी। ये बाइक मेरे पैसे को फूक रही है, ऐसे उड़ा रही है। काकी का भी ये सॉर्ट करना ही पड़ेगा, ऑलरेडी उसने बहुत प्रॉब्लम दे दिया है। टैंक का भी इसका नया लेना ही पड़ेगा, अभी कोई ऑप्शन बचा नहीं है। मेरा प्यारा प्यारा पेट्रोल सब जाएगा अभी। ये बेचारी क्या मरीज की तरह यहाँ पर पड़ी हुई है, घायल। इसलिए मैंने यही रीजन की वजह से मेरे CT100 को रखा है, क्योंकि ये बाइक धोखा दे ही नहीं सकती है कभी भी। ये टांग ऊपर कर देती है, इसको करने दो, ये प्रैक्टिकल है, ये मतलब डे टू डे के लिए चाहिए, और इसका रिलायबल होना बहुत ही जरूरी था। इसलिए मैंने इसको ब्रांड न्यू लिया था। मैं यूज भी ले सकता था CT100, बट ब्रांड न्यू इसलिए लिया ताकि वो बहुत ही रिलायबल हो। तो मैं इस घायल मरीज को डॉक्टर साहब के पास लेके आया है, हमारे सर्जन साहब है। साहब खून बहुत बह रहा है, इसको ICU में लेके जाओ अभी के अभी। क्या लगता है क्या हुआ इसको? लीक हो गया रहेगा, कोई ओरिंग कट गया रहेगा। थैंकफुली जो भी हुआ माइम में हुआ, किधर लोनावाला के बीच में नहीं हुआ। डॉक्टर साहब किडनी का फेलियर लग रहा है। हाँ। क्या हो गया इसको? ये पार्ट के जॉइंट से आ रहा है इसका, इससे भी आ रहा है पूरा। ये जो सड़ा ये है ना, नीचे करो ना। तो जैसे हमें पता चला कि टैंक में लीक किधर है, हमने वहाँ पे MC लगा दिया टेम्परेरीली। नई टैंक ऑर्डर कर दिया, उसको आने में मेरे ख्याल से 2 से 3 वीक लग सकता है। तो अभी MC लगा के बाइक को रख दिया है, और मतलब मैं राइड वाइड कर रहा हूँ उसको थोड़ा बहुत, बट अभी के लिए तो वही है। टैंक कुछ 3000 रुपए का है यार, खर्चे पे खर्चे। बट होपफुली एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये बाइक परफेक्ट हो जाएगी। मैं बस वो पॉइंट की वेट कर रहा हूँ, बट ये बहुत ही विशफुल थिंकिंग वाली बात है। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। And in my city, I'm a young god.